नमस्कार फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, सबको नमस्ते, सलाम। आज का जो वीडियो है, मैंने बोला ना मैं लेज़ी बेजी हूँ बहुत 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 ज़्यादा। आज का जो वीडियो है, आज भी मैं सज धज के अच्छी लगती हूँ बट मैं करती नहीं हूँ। आज का जो वीडियो है, तीसरी बार बोल दिया मैंने, कई लोग कमेंट में लिखेंगे कि बार बार बोल रहे हो। तो आज का जो ये वाला वीडियो है वो हमारी थी CCRT की एक ट्रेनिंग्स, 9 डेज़ की ट्रेनिंग थी। तो आज क्लोजिंग है उसकी। तो हम लोगों को बोला था कि हम लोग जो हैं अपने अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में रहेंगे। और सबसे बड़ी बात जो थी, आज लास्ट डे पे हमें मौका मिला हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करने का कि हमारा स्टेट कैसा है, यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ का ड्रेसअप क्या है, खान पान क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, टूरिस्ट प्लेसेस क्या है, एवरीथिंग, उसके हैंडलूम से लेकर सब कुछ कवर करना था। तो मैंने प्रेजेंटेशन दी, मैंने रिप्रेजेंट किया हिमाचल को। ये मेरे लिए भी ऑनर की बात है कि इतने सारे लोगों में आई हैव द लीड रोल। सो आज की जो प्रेजेंटेशन थी उससे रिलेटेड तो मैंने बहुत सारी PPTs बनाई अपने हिमाचल को रिप्रेजेंट करने की। मैंने मैक्सिमम कोशिश की कि हिमाचल कैसा है मैं बताने की, बहुत ज़्यादा कोशिश की। बट उसके साथ साथ जो है, उससे पहले एक प्रोजेक्ट था इंडिविजुअल पर, हमने 2-3 लोगों ने किया। नो डाउट वर्क तो किसी एक को करना पड़ता है ज़्यादा, लेकिन टीम वर्क्स होता है तो सबका काउंट होता है। तो टीम में जब हमने काम किया वहाँ पे, तो वो प्रोजेक्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो इसलिए कि कल दिन बहुत सारे लोगों को आइडियाज़ मिलेंगे वहाँ से। तो उस प्रोजेक्ट में जो मैंने टॉपिक उठाया था, मैंने उठाया था हिमाचली हैंडलूम एंड इट्स क्राफ्ट। सो हिमाचली हैंडलूम्स में बेसिकली आप लोगों को बताइए, दिस इज़ द ट्रेडिशनल ड्रेस। हिमाचल की शान ही है। यहाँ की शॉल्स फेमस है, किन्नौरी शॉल्स और कुल्ली शॉल्स। ये शॉल्स हैं यहाँ की। टोपियाँ, शॉल्स भी कई तरह की हैं। दिस इज़ ऑल्सो चित्री शॉल। पट्टू भी होता है, चित्रा पट्टू बहुत फेमस है। और ये वाइट कुड्डी वाला त्रा फूल वाला पट्टू जिसको बोलते हैं, ये भी बहुत औसम लगता है वुलन का, जो मैंने पहना हुआ है इस टाइम। लेट मी टू शो यू, दिस इज दैट पट्टू। ये मेरी मम्मा ने गिफ्ट दिया था मुझे बर्थडे पे। वैसे मैं पट्टू पहनती नहीं हूँ, आज काम आ गया, फर्स्ट टाइम मैंने इसको पहना है आज। तो ये है कुल्लू का पट्टू, फेमस है पट्टू के लिए। और हिमाचल में जो है डिफरेंट ट्राइब्स हैं, बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे क्या है, इस तरीके के शॉल्स और पट्टू बनाने का रिवाज है। किसी की लेंथ बहुत ज़्यादा होगी, किसी की कम हो गई, किसी की शॉल चौड़ी है, किसी की छोटी है, कहीं स्टॉल मफलर, मतलब वीविंग का काम जो है, बुनाई का काम जो है पूरे हिमाचल में होता है। क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, तो सेब के अलावा यहाँ छोटी मोटी और फसलें होती है, लेकिन प्रमुख फसल जो है सेब ही है यहाँ की, हिमाचल की। उसके साथ साथ जो है हिमाचल का ये जो बॉर्डर मेकिंग है, ये बॉर्डर देखो, ये भी हैंडमेड है, खड़ियों पे बनाते हैं, लेडीज़ होती हैं, डिफरेंट स्टाइल का बॉर्डर बनता है। ये बॉर्डर है, ये जो है देखो कपड़ा ऊन का, इसमें डिफरेंट है। एक और टोपी है मेरे पास, इसमें देखो अलग है। ये सारे जो हैं वूलन कपड़े हैं जो कि मतलब काते गए हैं या बुनाई गए हैं उस पर खड्डी पे। एक ये है, ये फूल किन्नौर से थे एक भाभी जी, उन्होंने बताया कि बिलासपुर में मिलते हैं स्पेशली। इसको बनाया जाता है, फिर इसके फूल बना के सजाया जाता है, टोपियों पे लगाया जाता है। ये भी एक हमारे कल्चर का पार्ट है। उसके अलावा हमारे आभूषण हैं, अभी मेरे पास नहीं है, लॉकर्स में है। ये जैसे बोमनी है, देखो इसमें ट्रेडिशनल डिज़ाइन चांदी की है। ये हमारी बोमनी है, इसको लटकाने के लिए, इसको पेस्ट करने के लिए पट्टू को। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी ज्वेलरीज है, गले के हैं, हाथ में एक चूड़े की तरह वैसे बंद जैसा होता। इसमें ना मैं पिक्स ऐड करूँगी। कई जगह चंद्रहार है, डिफरेंट ट्राइब्स के डिफरेंट टाइप्स के मतलब ज्वेलरीज हैं। बालू होता है काफ़ी मोटा, उसके एलर्जी वगैरह लगी होती हैं। नथ है, चंबियाली नथ और टीक बड़ी फेमस है। चप्पलें हैं चंबा की। तो इस तरीके से हर जो थोड़ी देर में जो है हिमाचल जो है चेंज होता रहता है। उसकी बोलियां बदल रही हैं, उसकी वेशभूषा, उसका खान पान, उसका पहनावा। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं
बदल रही है, जैसे आबो हवा बदल रही है, कुछ जड़ी बूटियाँ यहाँ हैं आगे नहीं है, यहाँ पे इस तरीके की चीज़ है तो उससे आगे वो नहीं मिलेगी, यानी कि वो एक पर्टिकुलर एरिया की ही कुछ खासियत बन के रही है। इसके साथ साथ मैं कुल्लू शॉल्स, पट्टू, किन्नौर शॉल्स, ये सब कुछ तो बताया। बाकी मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि मैं पीपीटीज़ के थ्रू कवर कर सकूँ अपने हिमाचल का हैंडलूम एंड क्राफ्ट। तो वो पीपीटी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उस पीपीटीज़ को देख कर, पीपीटी तो 2 हैं, एक सिर्फ हैंडलूम्स के ऊपर अलग से बनाई है मैंने, और एक और है जो कि पूरे हिमाचल को थोड़ा कवर करती है। बहुत ज़्यादा वास्ट में नहीं मैं गई हूँ क्योंकि टाइम कम होता है प्रेजेंटेशन का, हिस्ट्री डेप्थ में नहीं गई हूँ, बस रेलेवेंट चीज़ें निकाल के छोटी सी पीपीटी तैयार की है मैंने। तो आई होप कि मेरा जो हार्ड वर्क था, डे एंड नाइट मैंने ये वर्क किया जो, उसको आप लोग अप्रिशिएट करेंगे। और क्योंकि जैसे हम फर्स्ट टाइम गए तो कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे क्या है, खुद अपनी तरफ से किया मैंने। तो हो सकता है इससे भी बेस्ट कहीं और करें, तो वो मुझे कमेंट करें, शेयर करें चीज़ें, और अपने कल्चर को प्रमोट करें, अपने हेरिटेज जो हमारे पूर्वजों से हमें मिली है चीज़ें विरासत में, इनको एक धरोहर की तरह अगर हम संजो के रख सकें, सहेज के रख सकें, अपने पास संभाल के रख सकें, तो ये हमारा बहुत बड़ा एफर्ट और बहुत बड़ा कार्य होगा। नहीं तो ये सारी डिस्टिंक्ट होती जा रही चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, मतलब दुर्लभ से दुर्लभ होती जा रही हैं। हमें एक टाइम आएगा, मैं अपनी बात करूं तो मैंने पट्टू शायद कभी नहीं पहना होगा, कॉलेज टाइम एक बार पहना था, तो तब मुझे आता भी नहीं था लगाने। और उसके बाद शायद स्कूल के फंक्शन में पहना था मैंने एक बार, ठाकुर सिंह बरमौरी जी आए थे हमारे स्कूल को इनाग्रेट करने, +2 बना था, तो उस टाइम कल्चर उसके लिए तो मुझे भी कि मैंने भी पहनना है, तो मैंने शौक़ से पहना था। उसके बाद प्राइड ऑफ नेशन, प्राइड ऑफ कुल्लू जो हमारा एक कल्चरल इवेंट हुआ जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, 9000 आई थिंक 9928 पीपल्स थे उस दिन उसमें शामिल। तो वो भी उस टाइम क्या हुआ, दुकानों में पट्टू नहीं मिले, सब लोगों को एक पर्टिकुलर कलर का पट्टू चाहिए था, और मतलब दिन रात वर्क किया बुनकरों ने, तब भी डिमांड पूरी नहीं हो पाई। तो एक इतने लार्ज स्केल पे अब ये स्टाइल देखो, आजकल जो हम लोग हैं हम इस तरीके का पट्टू पहनते हैं थोड़ा स्टाइलिश करके, अदरवाइज जो पुराने ज़माने के वो ऐसे करके, यहाँ पे भी कुछ पॉकेट्स होती है डालने की, हमारी दादियाँ वगैरह जो है यहाँ पे हमारे लिए चॉकलेट्स टॉफ़ियाँ छुपा के रखती थी, तो यहाँ से निकालना और हमको देना, इट्स लाइक अ पॉकेट टाइप भी होती थी। यहाँ से तो मुझे लगता है मेरा तो गिर ही जाएगा सब कुछ, तो उस जगह जो होता था उससे गिरता नहीं था, बस यहाँ से वो घुमड़ी खोलनी पर ऐसे निकलता था खजाना जैसा इसके अंदर से। तो उस तरीके की चीज़ें जो हैं हमने देखी हैं, दादियों में देखी हैं, नानियाँ देखी हैं, अपनी चाची ताइयाँ देखी होंगी जो ट्रेडिशनल वर्क ये पहनते थे, लेकिन ये हम जो न्यू जनरेशन आ गए हम थोड़ा दूर भाग गए थे, और हमारे बच्चे तो आउट ऑफ रेंज हो जाएंगे। तो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए हम लोग को अपना कल्चरल जो भी है उसको शर्म ना फील करके हमें उस पर प्राउड फील करना चाहिए, और प्राउड जब हम फील करेंगे उस चीज़ के लिए तो क्या होगा, हमारा रिच हो जाएगा कल्चर, ट्रेडिशन, हमारा जो हेरिटेज है वो सब जो है बेस्ट हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने कल्चर को प्रमोट करेंगे। मैंने लॉल वालों को देखा है, सारे पहनेंगे अपने लॉल की ड्रेस और अपनी ही भाषा में बात करते हैं, दे लव देयर लैंग्वेजेस। और उस चीज़ को देख के ना ऐसा नहीं होता है कि हम उनसे जेलस करते हैं, प्राउड फील करते हैं कभी हम कि देखो इनको इतना, हम लोग जो है 1 या 2 होंगे जो अपनी कुल्लू भाषा में भी बात करते हैं, लेकिन वो जब भी मिलेंगे आपस में अपनी ही लैंग्वेज से बात करेंगे। उससे क्या, घर में बच्चों से भी कर रहे हैं, वो अपनी विरासत को बढ़ा रहे हैं। और कई बार तो हमें लगता है मिन्नी जैसे तिब्बत है ना, हमारे बीच में बहुत ज़्यादा लॉल के लोग जो है मिक्सअप हैं और बहुत प्यार से रहते हैं। तो जब वो सब बात करते हैं ना तो कुछ शब्द हम भी सीख गए, स्वांगला, रूठो, और क्या था, टूडिंग, रुचि, मतलब ऐसे काफ़ी सारे वर्ड जो हैं हम बार बार पूछ के काफ़ी कुछ सीख लिया। मतलब एक्सचेंज ऑफ लैंग्वेजेस भी हैं आपस में, पर कभी कभी हम कट ऑफ भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब सारे 5-6 लोग बात करें ना हम ऐसे होते हैं, ऐसा लगता है हम किसी और ही दुनिया में चले गए हैं, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू इंटरप्रेट इवन अ सिंगल वर्ड एंड सिंगल लाइन, हमें पता ही नहीं होता हम क्या बोल रहे हैं। तो
उस टाइम थोड़ा हरास्ट जैसा तो हम फील करते ही हैं, क्योंकि हम उस ग्रुप का, उस टॉक का हिस्सा नहीं बनते हैं। क्योंकि जब सब बातचीत कर रहे हैं, एक होता है ना मजाक भी कर रहे हैं, हंस रहे खेल रहे हैं, उस टाइम ऐसा लगता है कि वी आर नॉन लवली पीपल्स, तो हम जैसे बाहर हो गए। तो जब जैसे गैदरिंग हो तो मेरा तो रिक्वेस्ट है कि हिंदी प्रेफर की जाए। अगर हम कुल्लू में नहीं बोलते, लॉली में भी नहीं बोले, तो हम इकट्ठा जैसे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी की लैंग्वेज को वो बुरा बोल रहे हैं कुछ, बट अच्छा है, अपनी संस्कृति को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। और हम लोगों को शाय होती है, बहुत रेयरली देखना आपने कि कोई मंडियाली बोल रहा है या चंबियाली बोल रहा है या कांगड़ी बोल रहा है। हमें अपनी लैंग्वेज को महत्व देना पड़ेगा। जब तक बोले हम खुद की इज्जत नहीं करते, कोई दूसरा क्यों करेगा। ये तो सिर्फ एक छोटे से इलाके की बात की मैंने, कुल्लू 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 कुल्लू, और कुछ थोड़ा बहुत हिमाचल का टच किया, ज़्यादा नहीं। तो इस तरीके से हिमाचल इतना ज़्यादा है कि पूरा महीना भी लगाएंगे ना आप उसको रिसर्च करने में भी, कि कितनी तरह की बोलियाँ हैं, कितनी तरह का पकवान है, हर प्रजाति जाति में ना, तो कवर नहीं हो पाएगा। तो देश कितना है हमारा, इतना बड़ा भारत देश है, कितने राज्य, कितने प्रदेश, उसमें भी ऐसी वैरायटीज़। तो मतलब बहुत रिच 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 जो हेरिटेज है हमारे पास। भारतीय संस्कृति महान संस्कृति है। उस महान संस्कृति पे हमारे को गर्व होना चाहिए। हमें उसको सहेजना है, बढ़ाना है और प्राउड फील करना है। इसको कोई गवार नहीं बोलेंगे, पहाड़िया नहीं बोलेंगे, बिकॉज wear this dress with proudly and smile on your face. If somebody point out some fingers on you, then reply them in a very respectful manner, and taught them about their culture. Thank you guys. Bye. Love you. Take care.